हम अद्वितीय संत प्रभु जगत बंधु के जीवन के संग यात्रा कर रहे हैं। आइए दूसरे भाग में प्रवेश करते हैं। प्रथम भाग के अंत में हमने देखा था कि किस प्रकार से जगत बंधु दीक्षित होने के उपरांत बंगाल पहुंचकर पतितों दलितों के उद्धार हेतु अनेकों कार्य संपन्न किए थे। अब आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे जगत बंधु के बढ़ते प्रभाव को देखकर बड़े बड़े विद्वान और मनीषी उनके प्रति आकर्षित हुए। अमृत बाजार पत्रिका के स्वनाम धन्य संपादक महात्मा शिशिर कुमार घोष, अन्नदाचरण, महेंद्रनाथ विद्यानिधि, सन्यासी प्रवर प्रेमानंद भारती आदि अनेक लोग जगत की शरण में आए। शिशिर कुमार घोष जगत की प्रतिभा के बारे में लेख लिखकर तथा प्रेमानंद भारती भाषणों के माध्यम से उनका प्रचार करने लगे। इनके कार्यों को देखकर प्रभु जगत ने कहा था कि लोगों से कह दो, दीपक की रोशनी से सूर्य को नहीं देखा जाता। सूर्य तो स्वयं ही प्रकाशमान है, उसे सारा संसार देखता है। प्रेमानंद भारती इन शब्दों से इतने प्रभावित हुए थे कि अपनी जटा और काषाय वस्त्र को त्याग दिया था। प्रेमानंद भारती के पूर्व आश्रम का नाम था श्री सुरेंद्र मुखोपाध्याय। लोकनाथ ब्रह्मचारी और पावना के हाराण खेपा के प्रेमानंद कृपा पात्र थे। बाद में काशी जाकर स्वामी ब्रह्मानंद भारती से दीक्षा लेकर 10 नामी सन्यासियों के दल में मिल गए थे। बाद में जगत बंधु के प्रभाव में आकर उन्होंने वैष्णव का चोला अपनाया। यही प्रेमानंद भारती आगे चलकर अमेरिका गए और वहाँ हरिनाम का प्रचार करते रहे। न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, शिकागो आदि अनेक स्थानों की अमेरिकी जनता को उन्होंने दीक्षा दी थी। साधना निरंतर जारी रहे, इसके लिए वहाँ श्री कृष्ण होम नामक एक केंद्र भी उन्होंने स्थापित किया था। अमेरिका में हरिनाम का व्यापक प्रचार करने के बाद जब स्वदेश आए तब इनके साथ कुछ अमेरिकन शिष्य शिष्याएं भी आई थीं। इनके परिवर्तित नाम श्यामदास, गौरीदास, हरिदास, हरिमती जैसे थे। एक दिन सभी कलकत्ता से वृंदावन धाम की ओर रवाना हो गए। इस प्रकार वे हरिनाम के प्रचार में दौरा करते रहे। पाबना में रहते समय इन्होंने छात्रों का एक दल भी बनाया था, जिसके बारे में पहले कहा जा चुका है। दूर जाकर भी वे अपने छात्रों को भूल नहीं सके। एक छात्र को जगतबंधु ने वृंदावन से लिखा कि ग्रेजुएट बनो, रात को 12 घंटा पढ़ना, दिन को सोना और अपने मित्रों को पढ़ाई लिखाई के लिए कहना। परीक्षा जब तक न हो जाए तब तक निसंग रहना,
कीर्तन मत करना, सभी लोग निशाकाल में अध्ययन करते रहना। दूसरे शिष्य को जगदबंधु ने लिखा कि गणित में तुम कमज़ोर हो, एक वक्त भोजन करना, रात को केवल जलपान करना। और उन्होंने कुछ पुस्तकें बताईं कि इन्हें पढ़ो और कंठस्थ कर लो। तीसरे को उन्होंने लिखा कि इतिहास से जी मत चुराओ, मन लगाकर पढ़ाई करो, ब्रह्मचर्य का प्रचार करो, डबल प्रमोशन प्राप्त करोगे। लड़कों को यह सब पढ़कर आश्चर्य होता कि प्रभु जगदबंधु इन दिनों वृंदावन में हैं और उन्हें हमारी सारी कमज़ोरियाँ कैसे मालूम हो जाती हैं। छात्रों में कोई भी एक दूसरे की शिकायत लिखकर नहीं भेजता था। अगले प्रसंग में बढ़ते हैं। एक बार एक लड़के ने कलकत्ता स्थित राम बागान में कीर्तन करते समय प्रभु जगत के एक भक्त को करताल से मारा था। तुरंत उस बालक को उन्होंने फटकारा था। इस प्रकार जगदबंधु हमेशा अपने भक्तों तथा शरणागत बालकों का ध्यान रखते रहे। यहाँ तक कि कभी कभी बालकों के जीवन की पाप कहानी भी वे खुलेआम कह देते थे। एक बार बालकों के सामने बातचीत करते समय उनकी नज़र एक बालक पर पड़ी। वे उसके पूर्व जीवन की पाप कहानी कहने लगे। सामने बैठे अन्य बालक हंसने लगे और वह बालक लज्जा, क्षोभ और विस्मय से ग्रस्त होने लगा। यह देखकर प्रभु जगद चुप हो गए। एक बालक को अधिक हंसते देख उन्होंने कहा, तू बहुत हंस रहा है, मैं तेरी भी सारी बातें जानता हूँ, समझा। तब उस विद्यार्थी ने कहा, तो कहिए ना प्रभु, चुप क्यों हैं। प्रभु जगत फिर आगे उसके पाप जीवन की घटनाएं एक के बाद एक कहने लगे। बाद में उन्होंने कहा, क्यों, ठीक कह रहा हूं या नहीं। जगदबंधु ने कहा, देख, मैं दर्पण हूं। मेरे पास आने पर व्यक्ति का स्वरूप प्रकट हो जाता है, उसका कुछ भी छिपा नहीं रहता है। तुम लोग सोचते हो कि मैं कुछ जान नहीं पाता, मैं सभी का सब कुछ जानता हूँ। मैं त्रिकाल की भी बातें जानता हूँ। इसलिए कहता हूँ कि निर्जन में बैठकर स्थिर भाव से भगवान को बताना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। उनके पास बिना गए बिना बताए वे भी कुछ नहीं कर पाते, अचल की तरह पड़े रहते हैं। तुम लोग सरल हृदय से निष्ठा के साथ हरि नाम स्मरण करो, पवित्रता ग्रहण करो, मालिन्यता दूर करो। मैं तुम लोगों के मंगल के लिए तुम्हारे पापों का उल्लेख कर देता हूँ। यहाँ तक कि बालकों से बहुत दूर रहते हुए भी वे इन्हें पत्र के द्वारा इशारे से निर्देश देते रहे। हर गलत कार्य के लिए चेतावनी देते रहे। एक बार प्रभु जगदबंधु कुछ बालकों को लेकर राजमहल की ओर चल पड़े। चारों ओर ज्योत्सना अपनी छटा दिखा रही थी। रात होने के कारण लोगों का आवागमन कम था।
मार्ग में प्रभु जगत बालकों को तरह तरह की कहानियां सुना रहे थे। इसके बाद मार्ग में अचानक रुक गए। उन्होंने सुदूर एक बबूल वृक्ष की ओर हाथ उठाकर दिखाते हुए कहा कि वहाँ जो बबूल का पेड़ दिखाई दे रहा है, तुम लोग वहाँ जाओ और उस वृक्ष के नीचे बैठकर ताली बजाते हुए हरिनाम कीर्तन करो। मैं जरा विश्राम करूँगा। जाओ, जब तक मैं तुम लोगों को न बुलाऊं तब तक यहाँ मत आना। प्रभु के आज्ञानुसार बालकों का दल बबूल वृक्ष के पास जाकर कीर्तन करने में तन्मय हो गया। निर्मल आकाश, ज्योत्सना से भरा मैदान जगमगा रहा था। कहीं भी बादल का एक टुकड़ा नहीं था। पर देखते ही देखते वृक्ष की डालियां ऐसे हिलने लगीं जैसे तूफान आ गया हो। बरसात की तरह उसके पत्ते झड़ने लगे। इन दृश्यों को देखकर बच्चों को भय अनुभव नहीं हुआ। फिर जब कुछ देर बाद वृक्ष की एक डाली अपने आप चरमराकर टूट गई, तब भयवश उन लोगों ने कीर्तन बंद कर दिया। उनकी निगाहें पीछे की ओर प्रभु जगत की ओर गईं तो देखा वे ताली बजा रहे हैं और सभी बालक दौड़े हुए प्रभु जगत बंधु के पास चले आए। जगत ने पूछा कि तुम लोगों ने कीर्तन क्यों बंद कर दिया। लड़कों ने सारी कहानी सुनाई। जगत ने कहा, अगर तुम लोग कीर्तन बंद न करते तो एक महात्मा का दर्शन पा जाते। वे अपने उद्धार की प्रतीक्षा में थे। तुम लोगों का कीर्तन सुनकर वे मुक्त हो गए। अगर तुम लोग कीर्तन बंद न करते तो उनका दर्शन भी कर पाते। बालकों ने कहा, राम भजिए, हम ऐसे दर्शन से दूर रहना चाहते हैं। हमारे लिए तो आप ही सब कुछ हैं। बाद में सभी बच्चे प्रभु जगतबंधु की आज्ञा पाते ही अपने अपने घर की ओर चले गए। अगले प्रसंग में बढ़ते हैं। इसी प्रकार की एक घटना कांदा नामक गांव में हुई थी। ब्राह्मण कांदा गांव में एक रात को जगत ने सोए हुए भक्तों को जगाकर कहा कि चलो सब कोई मिलकर इमली के पेड़ के नीचे हरि कीर्तन करो। प्रभु की आज्ञा को कोई अस्वीकार नहीं कर सका। सभी भक्त इमली के पेड़ के नीचे बैठकर कीर्तन करने लगे। संपूर्ण ब्राह्मण कांदा गांव कीर्तन ध्वनि से मुखरित हो उठा। कुछ देर बाद देखा गया कि कीर्तन की लय पर पेड़ की प्रत्येक शाखा नाच रही है और हल्का हल्का पानी बरस रहा है। इस घटना से प्रभावित होकर कीर्तनिया आत्महारा हो उठे। ऐसी घटना उनके जीवन में कभी भी नहीं हुई थी। बाद में लोगों ने जगत से पूछा कि प्रभु, यह कैसा चमत्कार था। जगत बंधु ने हंसते हुए कहा कि एक ताप क्लिष्ट आत्मा तुम लोगों से हरिनाम सुनकर मुक्त हो गया।
कभी कभी उच्च कोटि के साधकों के जीवन में मनोरंजक घटनाएं भी होती हैं। एक बार क्या हुआ कि मथुरा में एक संभ्रांत ब्राह्मण परिवार रहता था जिसका दामाद लापता हो गया था। काफी दौड़ धूप और अर्थ व्यय करने पर भी उसका पता नहीं चल सका। परिवार के सारे लोग बहुत दुखी थे और दूसरी ओर लड़की दिन प्रतिदिन जवान होती जा रही थी। उसकी मानसिक यातना बढ़ती जा रही थी। ब्राह्मण की मित्र मंडली भी दामाद की खोज में लगी हुई थी। सभी चाहते थे कि इस परिवार का भला हो जाए। अचानक एक दिन जगत को वृंदावन में टहलते देख खोज करने वालों को संदेह हुआ कि हो न हो यही है जो एक अरसे बाद यहाँ आया है। अपनी खोज पर उन लोगों को बेहद खुशी हुई। ब्रज की भाषा में संबोधन करते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि अब हम तुम्हें अच्छी तरह पहचान गए हैं। तुम हमारे खोए हुए दामाद हो। एक अरसे से गायब होकर नकली जामा पहनकर घूम रहे हो। आज हम लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अब जगत इन बातों से डर गए। उन्होंने कहा, मैं आप लोगों का दामाद नहीं हूँ। आपको भ्रम हुआ है। मैं बंगाली ब्राह्मण का लड़का हूँ। फकीर बनकर तीर्थ यात्रा करता हुआ ब्रज में आया हूँ। जगत की इस सफाई पर उन लोगों को विश्वास नहीं हुआ। काफी मिन्नत करने पर भी उन लोगों ने जगत को नहीं छोड़ा। अपने साथ पकड़कर ब्राह्मण परिवार के घर ले आए। कुछ दूर खड़ी लड़की ने भी कहा कि हाँ, यही मेरे पति हैं। अब सभी लोग तरह तरह की बातों से जगत को समझाने बुझाने लगे। वे लोग जितना समझाते उतना ही कातर भाव से जगत कहते कि मैं आप लोगों का दामाद नहीं हूँ। मगर उन लोगों ने जगत की आपत्ति पर ध्यान नहीं दिया। जबकि लड़की अपने पति को पहचानकर स्वीकार कर रही है, तब निश्चित ही यह झूठ बोल रहा है। इसके बाद उन लोगों ने एक कमरे में जगत को ढकेलकर बाहर से बंद कर दिया। उस कमरे में वह लड़की पहले से मौजूद थी। आगे लड़की अत्यंत विनयपूर्वक जगत से उलाहना करने लगी। अपने जीवन का दर्द कहते कहते वह रो पड़ी। जो ही वह लड़की आगे बढ़कर उनके चरणों को पकड़ने के लिए आई, त्यों ही जगत ने हाथ के इशारे से दूर रहने का निर्देश दिया। काफी देर बाद लड़की के अभिभावकों को ज्ञात हुआ कि हम लोगों के सभी प्रयत्न निष्फल हो गए हैं। जब जगत कमरे के बाहर निकलने लगे, तब उपस्थित लोगों ने उन्हें रोका। जगत ने अपना नाम बताते हुए कहा कि मेरे बारे में आप लोगों को भ्रम हुआ है। आप लोग राजर्षि वनमाली राय को जानते होंगे। आप में से कोई उनके पास चला जाए और उन्हें मेरा नाम बताकर बुला लाए। उनके आने पर आप लोगों को यह ज्ञात हो जाएगा कि मैं सत्य कह रहा हूँ या मेरा भाषण असत्य है। राजर्षि वनमाली राय की ख्याति वृंदावन में ही नहीं, मथुरा नगरी में भी थी।
उनके पास जाकर लोगों ने जगत का नाम तथा सारी बातें बताई। यह बात सुनते ही राजर्षि वनमाली राय ने कहा, प्रभु जगतबंधु बंगाल के प्रसिद्ध संत हैं। आप लोगों ने उन्हें इस तरह कैद कर गलत काम किया है। जल्द से जल्द उन्हें छोड़ दीजिए, वरना आप लोगों का अकल्याण भी हो सकता है। उनके हजारों भक्त यही हैं। वनमाली राय की चेतावनी पर लोगों को आखिरकार विश्वास हो गया और इस प्रकार जगत को उस स्थान से मुक्ति मिल गई। संतों के जीवन में भी अनेकों मनोरंजक व हास्यास्पद घटनाएं भगवान अंजाम दे देते हैं। यह घटनाएं भगवान अपने आनंद के लिए करते हैं। भगवान को भी तो आनंद चाहिए। जिस प्रकार हम सभी को आनंद की पूर्ति से अच्छा लगता, भगवान को भी विनोद हंसी मजाक से अच्छा लगता। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रसंग पर आते हैं। अप्रैल सन 1900 ईस्वी की घटना है। आंगन में कुछ बालक बैठे हुए थे। बातचीत के सिलसिले में प्रभु जगतबंधु ने कहा कि जानते हो, मुझे साधु सन्यासी समझकर लोग चालाकी से मेरी परीक्षा लेते हैं। सभी इंद्रजाल चाहते हैं। कहते हैं, प्रभु मेरा लड़का सख्त बीमार है, कोई दवा दीजिए। जब इस तरह के प्रश्नों का मैं कोई जवाब नहीं देता, वे आंगन में लोटपोट लगाते हुए मन्नत मानते हैं। मेरा लड़का अगर स्वस्थ हुआ तो मैं महोत्सव करूंगा। कोई कहता, कर्ज से लद गया हूं, कहीं से रकम दिलाइए। रोजगार में खूब आमदनी हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। कोई घर गृहस्थी का सुख चाहता है, जिसे जिस चीज का अभाव है वह वही आकर मांगता है। मैंने किसी को भी कभी भी निराश नहीं किया। जिसने जो मांगा उसे वही दिया। लोग सब कुछ मांगते हैं, पर कोई भी हरिनाम नहीं मांगता और न कोई यह कहता है कि मेरा उद्धार हो जाए। मैं सब कर सकता हूं, मेरे लिए यह सब तुच्छ बात है। केवल इंद्रजाल है और इसी इंद्रजाल के चक्कर में सारा संसार फंसता जा रहा है। ऐसी स्थिति में हरिनाम का प्रचार करना बड़ा कठिन कार्य है। लोग हल्ला गुल्ला पसंद करते हैं, मगर तुम लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं सर्वदा तुम्हारे साथ हूं, फिर किस बात का डर है। निष्ठा के साथ हरिनाम लेते रहो। प्रभु जगत स्वतः कोई चमत्कार नहीं करते थे। अपने आप अलौकिक चमत्कार हो जाता था। रोग आक्रांत व्यक्ति आता और उनसे कृपा की भीख मांगता। वे अभय वाक्य कहते हुए और उसे आशीर्वाद देते और कुछ ही दिनों में वह रोग मुक्त हो जाता। अनेकों प्रकार की बीमारियों को रोगियों को ठीक होते हुए लोगों ने उनके समक्ष देखा था। प्रभु जगतबंधु न तो कोई मंत्र पढ़ते और ना ही झाड़ फूक करते थे। यहाँ तक कि कोई दवा या ताबीज भी नहीं देते थे। रोगी से उनका आमना सामना होता था और केवल संजीवनी वाणी के द्वारा पीड़ितों के कष्टों को वे दूर कर देते थे।
उनके आशीर्वाद से कितने अक्षम व्यक्ति भी कार्य करने में सक्षम हुए हैं। किसके भीतर प्रतिभा सुप्त है, किसमें कौन सा दोष है, कौन गलत काम करने जा रहा है, यह सब जैसे वे पारदर्शी शीशे से देखकर बता देते थे। इसके साथ ही उसे सावधान भी कर देते थे। अपने एक भक्त को उन्होंने निर्देश दिया कि राह चलते दृष्टि सदा नीची रखना। इस चेतावनी को सुनकर भक्त जगत के कक्ष से बाहर आए और अपने घर की ओर चल पड़े। 1 मील आने के बाद सहसा उनकी निगाह बारजे पर खड़ी एक वार वनिता पर पड़ी। केवल 1 मिनट तक उसकी ओर शिष्य मुग्ध दृष्टि से देखते रहे। सहसा उन्हें प्रभु जगतबंधु की चेतावनी याद आ गई। बड़ा अफसोस हुआ। विषाद भाव से क्षमा याचना के लिए वापस लौटे और प्रभु के पास आकर उन्होंने प्रणाम किया। जगतबंधु ने मुस्कुराते हुए कहा कि बाबूजी, इस तरह प्रकृति के रूप को घूरना नहीं चाहिए। मोह सब भुला देता है। यह पाप है। यहाँ तक कि माँ बहन की ओर देखने की भी मनाही है। संस्कृत में कहा भी गया है, माता स्वसा दुहिता वा नाविविक्ता मनो भवेत्, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। भविष्य में आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। अगले प्रसंग पर बढ़ते हैं। एक व्यक्ति थे खुदीराम प्रामाणिक। वे पिछड़ी जाति का एक युवक था। उसने प्रभु जगत से कहा कि आज रात को मेरे घर के बरामदे में आप सोना। प्रभु के इस आदेश को मानकर वह वहीं सो गया। गहरी रात को ताली बजाते हुए प्रभु ने उसे जगाया। अमावस की रात बाहर वर्षा हो रही थी। प्रभु के इशारे पर नदी किनारे जाकर उसने एक नाव खोली। नाव पर प्रभु सवार हो गए। उनके आदेश पर नाव कुछ आगे वनमाली करके घर के समीप पहुंची। प्रभु ने खुदीराम से कहा, जाओ वनमाली के यहाँ से कुछ खाने की सामग्री ले आओ। खुदीराम ने उन वनमाली महाशय के घर जाकर देखा कि सभी गहरी नींद में सो रहे हैं। वह असमंजस में पड़ गया। बार बार आवाज देने पर वनमाली बाहर आए। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि प्रभु जगतबंधु कुछ खाने की सामग्री मांग रहे हैं, वे परेशान हो उठे। क्या दूं, कहाँ से दूं, यही सोचने लगे। अचानक उन्हें याद आया कि कुछ दूध अलग से गर्म करके शिखर पर रख दिया गया है। खुदीराम वही दूध लेकर प्रभु के पास आए। अब नौका किनारे से हटकर मझधार में चलने लगी, राजापुर मुहाने की ओर। खुदीराम को टूटे डांड से नाव खेने में कठिनाई हो रही थी। उसने प्रभु जगतबंधु से कहा कि प्रभु, दोनों डांड टूट चुके हैं, बड़ी परेशानी हो रही है। अब खुदीराम को हटाकर प्रभु स्वयं ही नाव खेने लगे।
बरसात का मौसम था। नदी में बहाव अपनी जवानी पर था। नौका राजापुर के शमशान पर आकर ठहर गई। खुदीराम को नाव पर बिठाकर प्रभु शमशान में चले गए। प्रभु के आने में देर होता देख खुदीराम शमशान के आतंक से भयभीत हो उठा और मन ही मन वह हरिनाम जपने लगा। आखिर जब अत्यधिक डर गया तब तीर पर उतर पड़ा। आसपास नजर दौड़ाने पर प्रभु दिखाई नहीं पड़े। कुछ दूर आगे बढ़ने पर खुदीराम ने देखा कि एक जगह से पूर्णिमा की ज्योत्सना की तरह प्रकाश छिटक रहा है। संपूर्ण शमशान प्रभु की अंग छटा से आलोकित है। यह दृश्य देखकर वह चकित रह गया। धीरे धीरे पास आकर उसने कहा कि अकेला नाव पर रहने में मुझे डर लग रहा था। रात समाप्त हो रही थी। चलिए अब हम वापस चलें। अपितु प्रभु मुर्दे की तरह एक खाट पर लेटे हुए थे। खुदीराम की बात सुनते ही वे तुरंत उठे और नाव पर आकर बैठ गए और बोले, जरा तेजी से नाव को ले चल। हम प्रभु जगतबंधु के जीवन प्रसंग के साथ चल रहे हैं। दूसरे भाग में विराम का समय आ गया है, अतः हम उनकी कथा को बीच में छोड़ते हुए शेष कथाएं अगले भाग में सुनेंगे। उम्मीद है प्रभु जगतबंधु का उपदेश और उनकी उपस्थिति आपको झंकृत कर रही होगी और भगवान के अंदर निर्मल होकर भजन, पूजन और कीर्तन की प्रेरणा दे रही होगी। आपने सुनने में समय लगाया, आपने ध्यान लगाया, आपका आभार और आपका धन्यवाद।